नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी टैरिफ और उसका भारत पर गहरा असर। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आयात करों ने न सिर्फ भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को झकझोर दिया है, बल्कि असर पहुंचा है भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति तक। रुपया कमजोर हुआ, बाजार डगमगाए, सोने की मांग बढ़ी और किसानों से लेकर प्रवासी भारतीय तक सब प्रभावित हुए। तो आइए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। अमेरिकी टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने तेज गिरावट दर्ज की। बैंकिंग, आईटी और निर्यात आधारित कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। विदेशी निवेशक यानी FIIs पैसा निकालकर सुरक्षित बाजारों की तरफ जाने लगे। यानी निवेशकों का भरोसा हिल चुका है और संकेत साफ है, आगे का रास्ता आसान नहीं। दूसरा बड़ा असर पड़ा भारतीय रुपए पर। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता गया। विदेशी निवेश कम हुए, आयात महंगे हो गए और नतीजा ये कि रोजमर्रा की चीजें आम जनता की पहुंच से दूर होने लगी। तेल, गैस और जरूरी सामान के दाम बढ़ गए। टैरिफ का असर सीधे आपकी जेब तक पहुंच चुका है। ट्रेंड दिलचस्प है। जैसे ही अर्थव्यवस्था डगमगाई, लोग सोने की तरफ भागे। ज्वेलरी मार्केट्स में भीड़, गोल्ड बिस्किट और कॉइन की खरीदारी और सोने के दाम आसमान पर। स्पष्ट है, लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं और सेफ हेवन यानी सोने पर भरोसा कर रहे हैं। जुलाई 2025 भारत का ट्रेड डेफिसिट पहुंचा 27.35 अरब डॉलर पर, 8 महीने का उच्चतम स्तर, यानी निर्यात से कहीं ज्यादा आयात। टैरिफ ने आयात महंगा कर दिया, निर्यात पर दबाव और बढ़ाया। इससे सरकार के सामने चिंता खड़ी हो गई है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, अमेरिका के अंदर भी टैरिफ की मार। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, जहां भारतीय मसालों और चावल की भारी खपत होती है, टैरिफ लगते ही किराना और रेस्टोरेंट मालिकों पर दबाव। उपभोक्ताओं को महंगे दाम चुकाने पड़े और छोटे कारोबारियों का मुनाफा घट गया। भारतीय रेस्टोरेंट तो जैसे सीधे प्रभावित हुए। अमेरिका में बसे लाखों भारतीय परिवार जो मसाले, दाल, चाय जैसी चीजों पर निर्भर हैं, उनकी जेब पर भी बोझ बढ़ गया। $100 का हफ्ते भर का राशन अब 130 से 140 डॉलर में। आर्थिक दबाव के साथ साथ असंतोष भी बढ़ने लगा। समुदाय में सवाल उठने लगे, जब अमेरिका और यूरोप खुद रूस से तेल खरीदते हैं तो सिर्फ भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? भारत में भी विरोध के स्वर तेज हुए। पंजाब में किसान संगठनों ने ट्रंप का पुतला जलाया। उनका आरोप, अमेरिका और यूरोप खुद रूस से तेल लेते हैं, लेकिन जब भारत लेता है तो टैरिफ ठोप दिए जाते हैं। किसानों का कहना है, यह साफ दोहरा मापदंड है। भारत सरकार का रुख भी साफ है। सरकार का कहना है, अमेरिका से बातचीत जरूर होगी, लेकिन राष्ट्रीय हित पहले आएगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को किसी दबाव में छोड़ने वाला नहीं है। संदेश साफ है, भारत झुकेगा नहीं। और अब बात घरेलू राजनीति की। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर गर्मी। विपक्ष का आरोप, सरकार अमेरिकी दबाव में ना झुके। वहीं व्यापारी वर्ग की अपील कि जल्द से जल्द समझौता हो ताकि निर्यात को राहत मिले। नतीजा, मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा कि भारत को किस राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, तस्वीर साफ है। अमेरिकी टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर समाज और राजनीति तक हर जगह दिख रहा है। रुपये की गिरावट, महंगे आयात, प्रवासी भारतीयों का बढ़ा बोझ और किसानों का गुस्सा। लेकिन इतिहास गवाह है, हर संकट एक अवसर भी लाता है। भारत के लिए यही वक्त है अपने व्यापारिक रिश्तों को विविध बनाने का, घरेलू उत्पादन को मजबूत बनाने का और दुनिया को यह दिखाने का कि वो किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। आने वाला समय तय करेगा कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।